जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अर्थात, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। यहाँ से प्रकरण का संबंध विच्छेद होता है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया गया, अब भगवान योग का प्रकरण कहते हैं। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह कर दिया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो गया, अब इसी समबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। इमाम पद कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस समबुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसीलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और वहीं पर आना चाहिए था, कारण कि इस श्लोक में 2 समताओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से समता बताई गई है और अब कर्म योग से समता बताए, अर्थात यहाँ 31वें से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है यह जानना आवश्यक है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक शत अशत के वर्णन से समता बताई गई है कि शत शत ही है और अशत अशत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। कर्म योग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया है। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है।
शरीर और शरीर के विभाग को जानकर शरीर के विभाग से संबंध निषेध करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य के विभाग का त्याग करना और कर्तव्य के विभाग का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्म शास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको ना करना भी अकर्तव्य है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना हित भी हो और दूसरे का हित भी हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, और जो कर्म योग अथवा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। जय श्री कृष्ण।